40वां अध्याय शिवजी द्वारा शंखचूड़ वध। सनत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना ने इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया। उसने शंकर जी से कहा, अब मैं युद्ध करूंगा, आप सावधान हो जाइए। ऐसा कहकर उसने दैत्य ने महादेव पर अनेक अस्त्रों का प्रहार किया। मेघवत बाण बरसाने लगा, फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवताओं में कोई भी न समझ सका। परंतु उसको कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई। अब वे सब दिव्य अस्त्र निस्तेज हो गए। महाबली महेश्वर ने उसके लिए अपना एक शूल उठा लिया। उसका सहन करना तेजस्वियों के लिए भी कठिन था। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई, हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है। इस प्रतापी अस्त्र को इस पर क्यों चलाते हो। आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। तब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच है, उसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक उसको ना तो जरा और ना मृत्यु। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर शिवजी को वैसा ही किया और शूल को रोक रखा। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु जी वहां आ गए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा, क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मानूंगा, पहले आप मेरी प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूड़ का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुंच गए। माया के विशारद ने विष्णु देवताओं का कार्य करने के लिए उसके साथ शक्ति विहार किया। और फिर तो शिवजी को अवसर मिला। उन्होंने विजय नामक एक प्रज्वलित शूल उठा शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, गंधर्व किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई। मुनिगण शिवजी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ ने राधा जी को साप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों में से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिवजी को छोड़कर सभी पर चढ़ाना ग्राह्य है। विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी जी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। इसके पश्चात उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़कर स्कंद और गणों से सहित शिवजी ने अपने लोक को गए। अन्य देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुए। अब सबको निर्विघ्नता प्राप्त हुई। आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी सुमंगला हो गई। शंकर जी का यह सुखदायक चरित्र सब दुखों को हरने वाला है, लक्ष्मी देने वाला है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जो कोई शंकर जी के इस चरित्र को नित्य श्रवण करता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, वह धन्य धान्य पुत्र सब सुखों को प्राप्त करता है। अतुल आख्यान सब उपद्रवों को नाश कर परम ज्ञान उत्पादक तत्व शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। ब्राह्मण ब्रह्मा तेज, युक्ति क्षत्रिय युद्ध विजयी, वैश्य धनी और शूद्र श्रेष्ठा होता है। इति शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 40वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।